अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद सुल्कनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज के टॉपिक में हम सीखेंगे कि हमने डिफरेंट निशेस के लिए, अपने डिफरेंट कैटेगरीज के लिए किस तरह से कीवर्ड जो सर्च करने हैं और कौन कौन से जो कीवर्ड्स हैं वो हमें रैंकिंग दिला सकते हैं। अब फर्ज करें आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ब्लॉग फैशन की निश पर बना है, और कुछ ऐसे हैं जिनका ब्लॉग टेक्नोलॉजी की निश पे बना है, कुछ ऐसे हैं जिनका ब्लॉग बिजनेस की निश पे बना है। तो हम लोग अपनी निशेस के लिए कीवर्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं, कीवर्ड्स को हम कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ से हम कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हैं, और ऐसे कीवर्ड्स हम कहाँ से लेंगे जिनकी डिफिकल्टी कम है और वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रैंकिंग दिलाने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और आज का जो टॉपिक है हम उसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो यहाँ आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर हो रही है और गूगल पर मैंने एक कीवर्ड टाइप कर रखा है, राइट फॉर अस प्लस फैशन। जो लोग फैशन के ब्लॉग पर वर्क करते हैं उनका जो ब्लॉग है वो फैशन की निश पे है, वो इसी तरह से राइट फॉर प्लस के बाद फैशन ऐड कर सकते हैं। इसी तरह जिनका बिजनेस पे है वो बिजनेस को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे राइट फॉर अस प्लस फैशन मैंने लिखा है, उसके बाद सबसे फर्स्ट वाली वेबसाइट है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। आप चाहें तो कोई अच्छी वेबसाइट को भी टारगेट कर सकते हैं, ऐसी वेबसाइट जिसकी ट्रैफिक है वो ठीक ठाक आ रही है, अच्छी ट्रैफिक है। अब इसका थोड़ा सा एनालिसिस हम करते हैं कि इसकी ट्रैफिक कितनी आ रही है। अलेक्सा रैंक जो इसका ठीक है, गूगल इंडेक्स पे इसका ठीक है, 75 इसको ट्रैफिक मिल रही है। और यहाँ पे देखें सैमरस जो आज की इसकी ट्रैफिक है वो 27 आ रही है। अब देखें ये वेबसाइट है, ये प्योर निश पे है, ब्यूटी फैशन हेल्थ, ठीक है। इस पे यानी कि आपको जो आर्टिकल्स वगैरह मिलेंगे सारे के सारे क्या होंगे, प्योर निश पर होंगे। तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, एसईओ पे क्लिक कर देना है। आप लोग ये जो टूल है, एक्सटेंशन है, इसको आप ऐड कर लीजिएगा। आपको मैं बता भी देता हूँ, आप लोगों ने एसईओ को गूगल पे सर्च करना है, एक्सटेंशन आ जाएगा, आप इस पर करें क्लिक और फर्स्ट वाली जो वेबसाइट आएगी गूगल के सब डोमेन, आप वहाँ से जाके इस टूल को अपने क्रोम में ऐड कर सकते हैं और आप हर एक वेबसाइट का एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे क्या हमें शो हो रहा है, यहाँ पर सैमरस ट्रैफिक शो हो रहा है, तो हम इस पर कर देंगे क्लिक। अब जैसे ही मैंने सैमरस ट्रैफिक पे क्लिक किया तो आगे सैमरस ओपन हो गया। यहाँ पे देखें इसका अथॉरिटी स्कोर बता रहा है, 27 इसका अथॉरिटी स्कोर आ रहा है। और यहाँ पर हम चेक करेंगे 1.1 की इसकी क्या ऑर्गेनिक ट्रैफिक इसको मिल रही है। तो जो कीवर्ड के थ्रू से इसको ट्रैफिक मिल रही है वो कितनी है, ऑलमोस्ट 1.1 के, ठीक है, जिसको जो ट्रैफिक आ रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये चेक करेंगे कि इसको जो ट्रैफिक है वो कहाँ कहाँ से मिल रही है। इसको पाकिस्तान से ट्रैफिक मिल रही है, इंडिया से मिल रही है, यूएसए से मिल रही है, उसके बाद फिलिपाइन से मिल रही है, यानी कि पीएच फिलिपाइन से इसको ट्रैफिक जो मिल रही है। बाकी जो 4.3% ट्रैफिक है वो अदर कंट्री से मिल रही है, लेकिन ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो 64% कहाँ से मिल रही है, पाकिस्तान से मिल रही है। अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर चेक करेंगे किस वेबसाइट को ट्रैफिक किन किन कीवर्ड से मिल रही है, कौन कौन से ऐसे कीवर्ड है जो कि इसको ट्रैफिक दिला रहे हैं। तो अब थोड़ा सा हम नीचे आते हैं, यहाँ पे देखें एक कीवर्ड हमें देखने को मिल रहा है जिसका वॉल्यूम कितना आ रहा है, 1K। अब एक कीवर्ड हमने ओपन कर लिया, ऐसा कीवर्ड जिसका वॉल्यूम क्या था, ठीक ठाक था। इसी तरह थोड़ा सा नीचे आए थे तो यहाँ पे देखें एक ऐसा कीवर्ड हमें शो हो रहा है जिसका वॉल्यूम 880 आ रहा है। इसी तरह थोड़ा सा नीचे जाते हैं, जहाँ पे भी एक कीवर्ड आ रहा है जिसका वॉल्यूम कितना है, 480। इसी तरह एक और नीचे कीवर्ड है, उसका वॉल्यूम कितना है, 390 उसका वॉल्यूम आ रहा है। जो हमने फर्स्ट वाला कीवर्ड ओपन किया था उसकी यहाँ पे आपको डिफिकल्टी चेक करवाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे इसको जो वॉल्यूम मिल रहा है 1.0 के, यानी कि 1000 इसको वॉल्यूम मिल रहा है। कहाँ से, यूएसए से। यूएसए से इसको जो ट्रैफिक मिल रही है वो 1000 है। ग्लोबल वॉल्यूम की अगर बात करें तो 18000 ट्रैफिक जो है इस कीवर्ड पर आ रही है, और इसकी जो डिफिकल्टी वो क्या है, पॉसिबल है। कहाँ से हमें पता चला, यहाँ पे देखें सैमरस हमें शो करवा रहा है, इसकी 39% डिफिकल्टी है, 39 इसकी डिफिकल्टी आ रही है, और यहाँ पर ये हमें शो करवा रहा है पॉसिबल कि अगर हम इस कीवर्ड पर काम करना चाहें तो हम इजीली कर सकते हैं। अब देखें ये बोल रहा है कि आ कंपेटिटिव कीवर्ड टू रैंक फॉर यू विल नीड वेल स्ट्रक्चर्ड एंड यूनिक कंटेंट। आप इस कीवर्ड पर रैंक हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये है कि आपको यूनिक कंटेंट लिखना पड़ेगा और अच्छा लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो डिफ़िकल्टी है वो ठीक है, नॉर्मल है, पॉसिबल यहाँ पे शो करवा रहा है। अब हम चाहते हैं कि हमें ऐसा कीवर्ड मिले जिसकी जो डिफ़िकल्टी भी इससे भी मज़ीद कम हो और ईजी हो, पॉसिबल नहीं बल्कि ईजी हो, और हम उस कीवर्ड पर भी काम करके ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक अपनी वेबसाइट को दिला सकें। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप लोग थोड़ा सा नीचे यहाँ पर कीवर्ड वेरिएशन में आए, यहाँ पे भी आपको कुछ कीवर्ड मिल जाएंगे, नहीं तो आप रिलेटेड जो कीवर्ड हैं वहाँ पे आप चले जाएं, वहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड मिल जाएंगे ऐसे जो कि यहाँ पे आपको इजी शो हो रहे हैं। ये देखें ग्रीन कलर में कीवर्ड आ रहा है, इसकी ये शो करवा रहा है इजी। वो कह रहा है कि यू विल नीड क्वालिटी कंटेंट फोकस्ड ऑन द कीवर्ड
इंटेंड यानी कि अपने आर्टिकल के अंदर आप अपने कीवर्ड को फोकस करवाएं, कीवर्ड पर आप फोकस करें और आपका जो कंटेंट है वो रैंक हो जाएगा। आपके जो ब्लॉग्स हैं वो क्या रैंक हो जाएंगे। आप जिस कीवर्ड पर अपना कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, गूगल में रैंक हो जाएगा। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि ये कीवर्ड बिल्कुल ईजी है, इस पर आप इजीली वर्क कर सकते हो। इसी तरह हम इधर आते हैं तो इस कीवर्ड की जो डिफिकल्टी वो पॉसिबल दिखा रहा है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो कितना आ रहा है, 140 आ रहा है। इसी तरह आप लोग किसी भी कीवर्ड को ओपन करके नीचे जाके कीवर्ड वेरिएशन में या रिलेटेड कीवर्ड्स में कीवर्ड पिक करके उन पर आप कंटेंट वगैरह राइट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि टूल जो हैं एक एस्टिमेट बताते हैं, आपने टूल्स पर डिपेंड रहना इस हद तक कि बस आप डिफिकल्टी देखें, इनका वॉल्यूम जो वो चेक करें और उन पर अपना जो कंटेंट है वो राइट करके पब्लिश करना शुरू कर दें। आपको अच्छी खासी जो ट्रैफिक है वो मिल सकती है। अगर आप इसी तरह के दिन के 10 कीवर्ड निकाल कर उन पर आप कंटेंट पब्लिश करते हैं तो आप अपनी वेबसाइट में एक दिन के अंदर 10,000 ट्रैफिक भी लेके आ सकते हैं। हम देखें इस कीवर्ड पर 1,000 वॉल्यूम आ रहा है। तो कहने का मकसद अगर अच्छा कंटेंट होगा, बहुत ज़्यादा आपने अच्छा काम किया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपने कंटेंट वगैरह पब्लिश किए होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपका जो कंटेंट है वो रैंक करें और उन पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक मिले। तो इसी तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड पिक कर सकते हैं और उन पर आप कंटेंट राइट करके पब्लिश कर सकते हैं। तो आपको एक ही दिन के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे और आपका जो एडसेंस है वो जल्द से जल्द क्या हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। क्योंकि जितनी आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक आएगी, गूगल एडसेंस जो है वो उतनी जल्दी अप्रूव होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। इसी तरह आप लोग अगर डिफरेंट कीवर्ड्स पे राइट करना चाहते हैं, ये जो नीचे कीवर्ड शो हो रहे हैं इनकी जिनका जो वॉल्यूम है वो भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, तो आप इन कीवर्डों को भी फॉलो करके इन पर जो कंटेंट है वो राइट कर सकते हैं। बशर्ते कि इनकी जो डिफ़िकल्टी वो कम होनी चाहिए और पॉसिबल हो, ईजी हो और उस पर कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी आ रहा हो। आई होप कि आज की जो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आज की वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला तो कमेंट एक अच्छा सा कर दीजिए। कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा, नहीं तो मैं किसी वीडियो के अंदर आपको इसका आंसर ज़रूर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।